नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सबका। आज 29 जून 2020 के रिलेटेड सारी ज़ोरदार खबरें देखेंगे हम। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पीएम केयर्स फंड ने 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए हाल ही में कितने हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके अंदर देश से बहुत से दानदाताओं ने सहयोग भी किया था, जिसमें काफ़ी पैसा इकट्ठा हुआ था और इन्हीं पैसों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेंटिलेटरों की क्या की है? सहायता राशि दी है। कितनी सहायता राशि दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2,000 रुपये। तो पीएम केयर्स फंड ने 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए हाल ही में 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देश में अब तक 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं और 1,340 वेंटिलेटर पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। डोपिंग के आरोप में मुक्त होने के बाद चैंपियन वेट लिफ्टर संचिता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्जुन अवार्ड। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद जो प्राइज़ जाना जाता है उसे है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उस दिन से ये हर साल दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार के अंदर अमाउंट कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए की क्या दी जाती है साथियों? इसमें अमाउंट दी जाती है। और संचिता चानू किस खेल की हैं? तो ये वेट लिफ्टिंग की हैं। ये भारोत्तोलक है, वेट उठाती हैं। तो डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संचिता चानू को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगांकू विकसित किया है? कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ा कंप्यूटर जो जाना जाता है उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में, स्पीड में, कॉस्ट में काफ़ी बड़े होते हैं। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फांगनू किस देश ने बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान। जापान ने बनाया है। जापान की बात करें, जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है साथियों येन और वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। और आपको ये भी ध्यान रखना है 2020 के अंदर इस साल समर ओलंपिक होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के करके इस बार ओलंपिक कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये ओलंपिक 2020 के ओलंपिक कब खेले जाएंगे? 2021 में। नाम रहेगा ओलंपिक 2020, लेकिन खेले जाएंगे 2021 में। और ये कहाँ पर होंगे? तो ध्यान रखना है साथियों, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर ओलंपिक 2020 खेले जाएंगे। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगांकू जापान द्वारा विकसित किया गया है और यह अप्रैल 2021 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने पर शुरुआती स्टेज में ही अलर्ट करने वाली डिवाइस विकसित की है? तो कौन सी वो आईआईटी संस्था है जिसने डायबिटीज़ की रेटिनोपैथी की शुरुआत के अंदर ही आपको बता देगा वो डिवाइस डेवलप की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी संस्था ने हाल ही में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने पर शुरुआती स्टेज में ही अलर्ट करने वाली डिवाइस विकसित की है, जो कि मरीज के आंसू या यूरिन की जांच के बाद डिवाइस पता लगाएगी कि उस इंसान को डायबिटीज़ रेटिनोपैथी है या नहीं है। तो इसे किसे विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया? इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने कितनी राशि के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने का निर्णय लिया है?
पशुपालन के लिए, डेयरी उत्पादन के लिए और ज़्यादा विकास कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने कितना कोष डेवलप किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन और डेयरी के लिए आवंटित किए हैं, कोष बनाया है। तो सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन से संबंधित उद्यमों में बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा विकास कार्य करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने का डिसीजन लिया है। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन और डेयरी के विकास मंत्री कौन है हमारे, ये भी ध्यान रखना है। तो ये मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ये हमारे क्या हैं, पशुपालन डेयरी के विकास के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिगलाइट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इन्होंने क्या किया है, फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म IBM के साथ साझेदारी के अंदर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो नौकरी चाहने वालों तक अधिक पहुंच बनाना और भारत में व्यापार मालिकों को नए संसाधन उपलब्ध करवाना। देखा होगा आपने, इस कोरोना महामारी के करते हुए बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सी फर्म फैक्ट्रीज के अंदर काम ठप हो गया है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, रोज़गार देने के लिए, नए मालिकों के अंदर उनके डेवलपमेंट करने के लिए एक IBM के साथ कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। विभिन्न जिले, सामान्य केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों को भी इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ा गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में लौटे हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। आपने देखा होगा भारत देश के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर दूर दूर से अन्य राज्यों से आए हुए मजदूर, प्रवासी मजदूर काम करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के करके बहुत से प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों को वापस लौट चुके हैं। तो वहाँ पर जब अपने राज्य में पहुँच चुके हैं तो उन्हें वहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, उनका आगे दिनचर्या बढ़ाने के लिए ये मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना शुरू की है, ताकि उन प्रवासी मजदूरों को उन्हीं के स्टेट के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015 के अंदर अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन शुरू किया गया था। इसे जून 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाना। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक भारत देश के अंदर सभी लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना है। ये इस अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का क्या किया है? शुभारंभ किया है। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो इसका काम क्या है? भारत में मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसकी स्थापना की गई थी 1920 के अंदर और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है साथियों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है?
8 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में कौन सा राज्य सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को सम्मानित किया गया है। इन सम्मानों की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा वार्षिक एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 की रिलीज के दौरान की गई थी, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है तो जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी वो 2019 की आएंगी। रिलीज की घोषणा की है। इसके अंदर 50 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों के अंदर गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को सबसे अच्छे राज्यों के रूप में सम्मानित किया है। और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 50 लाख से कम है उन छोटे राज्यों के अंदर नागालैंड एंड त्रिपुरा को सम्मानित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अब हम देखते हैं, आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक क्विक रिवीजन। तो हम इन क्वेश्चंस की फटाफट रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं पीएम केयर्स फंड ने 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए हाल ही में कितने हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2000 करोड़ रुपए। अभी मैंने आपको बताया 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं पीएम केयर्स फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेट लिफ्टिंग संचिता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उन्हें अर्जुन अवार्ड देने की क्या की गई है? घोषणा की गई है कि उन्हें इस साल 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाए। यह भी घोषणा की है, अभी इन्हें मिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगांकु विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है साथियों? जापान ने। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था कैरी। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? कैरी था, और इसे बनाया था अमेरिका ने। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था परम। और वर्ल्ड के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था कैरी। और वर्तमान की अगर बात करें तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगांकु, जिसे बनाया है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने डायबिटीज रेटिनोपैथी होने पर शुरुआती स्टेज में ही अलर्ट करने वाला डिवाइस विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने कितनी राशि के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने का डिसीजन लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन और डेयरी के लिए एक कोष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अभी मैंने आपको बताया कि रोजगार देने के लिए जिनके रोजगार छिन गए थे और भारत देश के अंदर जो फर्म लगी हुई थी उन्हें नए संसाधन, नए रिसोर्सेज उपलब्ध करवाने के लिए इस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान को शुभारंभ दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें उन्हीं के राज्य के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2015 में अटल मिशन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी कि भारत के अंदर लोगों को 2022 तक पक्के मकान उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और रेड क्रॉस डे कब बनाया जाता है? 8 मई को बनाया जाता है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में कौन सा राज्य सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को सम्मानित किया गया है।
तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। धन्यवाद।